अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब हमारा यहाँ नाश्ता बन रहा था और मैं बना रही थी अबरी शान और ताबिश के लिए नाश्ता। मैंने यहाँ फेटा हुआ ऑमलेट बनाया था और जो है हाफ़ फ्राई अंडा बनाया था। और आप सब कैसे हैं और जो है आप लोगों की तरफ सर्दी कैसी हो रही है, क्या सूरत हाल है सर्दी की, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बस यहाँ मैंने इन दोनों को नाश्ता दे दिया था और साथ में ख़ुद भी कर लिया था। मैंने अपने लिए कुछ और बनाया था, मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने लिए क्या बनाया था। तो बस ये अबरी और ज़ीशान का नाश्ता था। और अच्छा, रात में एक कबाब रखा हुआ था तो मैंने उसको फ्राई कर लिया था और यहाँ मैंने 2 स्लाइस ली थी, उसको भी फ्राई कर लिया था। और जो कबाब को मैंने मैश कर लिया था और इस तरीके से मैंने जो स्लाइस थी उसको अच्छी तरीके से दोनों साइड से फ्राई कर लिया था। सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि रूम से बाहर आने का दिल ही नहीं कर रहा होता और बच्चों को भी इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। तो जी मैंने यहाँ पे जो है कबाब को अच्छी उस पे अपनी जो स्लाइस थी उस पे रख लिया था और फिर मैंने इस पे केचप लगा दिया था और ये कोई इतने मज़े का लगा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, सुबह का टाइम था तो प्याज वगैरह नहीं डाली थी इसके ऊपर, क्योंकि जो है सुबह ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती। लेकिन ये जो बना था ना, ये बहुत मज़े का बना था। तो एक पीस मैंने इसका अपने हस्बैंड को दे दिया था और जब मैंने दूसरा पीस खाया तो मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि मैंने उनको क्यों दिया था, क्योंकि बहुत मज़े का लग रहा था। ख़ैर मैं आपको अभी इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि ये हालाँकि कुछ भी नहीं था, शायद कबाब बहुत मज़े का बना था इसलिए इसका जो टेस्ट था वो और ज़्यादा अच्छा हो गया था। यहाँ मैं भी बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए और ये देखें इसका लुक बहुत मज़े का था और लुक से ज़्यादा ये ख़ुद बहुत मज़े का था। जी, तो अब हम चले गए थे छत पे, क्योंकि जो है सर्दियों में धूप बहुत ज़रूरी होती है, तो हम चले गए थे थोड़ी-सी धूप खाने के लिए। यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे थे, हमने भी छोड़ दिया कि अच्छा है थोड़ा-सा बच्चे खेल लें। और ताबिश को मैं छत पे लेके गई थी, लेकिन मैं ताबिश को इस तरीके से छत पे लेके गई थी जैसा लग रहा था वो किसी शादी में जा रहा है। इतना सारी चीज़ें मैंने उसको पहनाई हुई थी। अच्छा, ये हमारी छोटी-सी बकरी है, जो हमारे माली मकान है ये उनकी है और इसका नाम हमने रखा है काली। ये देखें, ये बहुत छोटी-सी है और बहुत प्यारी है। ताबिश इससे बहुत खुश होता है तो बहुत इसको खिलाता है। और सर्दियों में तो धूप इतनी कोई अच्छी लग रही होती है ना कि बस। आप लोग क्या करते हैं सर्दियों में, किस तरीके से जो विंटर वेकेशन होते हैं आप लोग किस तरीके से निकालते हैं, कैसे गुजारते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने ताबिश को थोड़ा हल्का कर दिया था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि जब छत पे आया करो बच्चे को लेकर तो थोड़ा सा उसको हल्के कपड़े पहनाया करो, ताकि जो धूप है वो उसकी बॉडी को लगे और फ़ायदा होता है। तो देखिए मैंने कितने सारे कपड़े ताबिश को उतारे थे और ताबिश ऐसे हो गए थे जैसे उनमें से किसी ने हवा निकाली और वो बिल्कुल सूखे से लग रहे थे। चलें अब हम अपने रेसिपी की तरफ आते हैं। तो आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है काले चने, और ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। और जब मैंने बनाए थे तो सबको बहुत मज़े के लगे थे, बहुत पसंद किए थे सबने। यहाँ मैंने ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल दिया था ऑयल में, और जो मेरे चने थे वो मैंने रात को ही भिगो दिए थे और जो है सुबह उसको बॉयल कर लिया था। और साथ में मैंने आलू भी बॉयल कर लिए थे, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो बस यहाँ मैंने ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल दिया था और अच्छी तरीके से ज़ीरा जब हमारा भुन गया था उसमें मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज डाल दी थी। अच्छा, जो हम काले चने बना रहे थे वो मैं बना रही थी 1 केजी से थोड़े से कम। तो इसलिए मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी और उसको अच्छी तरीके से हमने भून लिया था। लाइट ब्राउन किया था, डार्क नहीं किया था, क्योंकि जो है उसमें से फिर स्मेल आती और जो है हमारे चने ज़्यादा मज़े के नहीं लगते। तो बस मैंने यहाँ जो है फिर इसके अंदर 4 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए थे और अच्छी तरीके से उसको भी मिक्स कर लिया था, क्योंकि हमें इसका एक चटनी टाइप की, एक पेस्ट टाइप का बनाना था। टमाटरों को पूरा जो है हमें मैश कर देना था, मतलब कि बस उसका छिलका रह जाए, बाकी जो भी उसका पेस्ट था वो निकल जाए। ये देखें इस तरीके से टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी थी। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़े से स्पाइसी बनाए थे, क्योंकि जो लोग आ रहे थे काफ़ी। जुमरात का ये वीडियो थी, तो जुमरात को हमारे घर में महफ़िल होती है दुरूद शरीफ की, तो मैंने जब ये वीडियो बनाई थी तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जो लेडीज़ वगैरह आती हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी रखा था मैंने, ताकि जो है सबको पसंद आ जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे डाला था मैंने इसके अंदर नमक और कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और जो है नमक अगर बाद में कम ज़्यादा हो तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्च डाली थी, और जो टमाटर का जो हार्ड वाला पार्ट होता है उसको मैंने अच्छी तरीके से जो है
चम्मच की स्पून के मदद से उसको भी तोड़ लिया था ताकि वो भी गल जाए। ये देखें, यहाँ अब मैं डाल रही थी इसके अंदर अपने काले चने और आलू, जो मैंने रात को ही भिगो दिए थे और सुबह उनको मैंने बॉईल कर लिया था। अच्छा, चने मैंने सेपरेट सेपरेट रखे थे दोनों चीज़ें बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से चने हमारे बॉईल हो गए थे। अब मैं बस उसको ऐड कर रही थी, डाल रही थी उसके अंदर। और थर्सडे का जो दिन होता है ना, वो कोई इतना बिजी दिन होता है कि सफाई भी करनी होती है और बच्चों को भी जल्दी से नाश्ता देना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जुमरात को जो है घर पे दुरूद शरीफ की महफ़िल होती है, तो माशाल्लाह सब लोग आते हैं, तो कुछ ना कुछ मुझे रिफ़्रेशमेंट करनी होती है, या तो बाहर से मंगाती हूँ या फिर जो है घर में ही कुछ ना कुछ करती हूँ। तो बस यहाँ आज मैंने सोचा था कि मैं काले चने बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत मज़े के लगते हैं खाने में भी और सबको बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, अब यहाँ मैंने अच्छी तरीके से अपने काले चनों को मसाले में जो है मिक्स कर लिया था, ताकि सारे जो आलू वगैरह हैं वो भी मसाले में लग जाएं और जो हमारे स्पाइसेस थे उसमें वो भी टेस्ट आ जाए इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर डाला था चाट मसाला, वो भी भर के डाला था ताकि थोड़े से ये और जो है स्पाइसी हो जाए। इमली का पानी इसमें डाला था मैंने, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से रखा था। और बस अब मैंने इसे गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर से हरा धनिया ऐड कर दिया था। ये था हमारे चनों का फाइनल लुक, और ये बिलीव मी कोई इतने मज़े के बने थे कि माशाल्लाह सब ने तारीफ़ करी थी, सबको बहुत पसंद आए थे और इस लग भी बहुत अच्छे रहे थे, लुकिंग वाइज़ भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो है मुझे बताइएगा कि कैसे बने। और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो मैंने बनाई थी शाम को, क्योंकि अब रिश का बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था मैकरोनी खाने का और मेरे पास कुछ वेजिस रखी हुई थी। तो ये है कि अगर चिकन भी ना हो तो अब्रिश को अगर मैकरोनी मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। तो कुछ मेरे पास वेजिटेबल रखी हुई थी, मैकरोनी भी थी, हाँ चिकन नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलें हम वेजिटेबल मैकरोनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैकरोनी को बॉईल होने के लिए रख दिया था, और जब तक में हम ये बॉईल हो रही है हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। मैंने लिया था केचप आधी प्याली, और उसके अंदर मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका वो ऐड किया था। अच्छा, जो सिरका था वो बस मैंने हाफ़ टी स्पून डाला था, और जो सोया सॉस और चिली सॉस था वो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड किए थे। ये भी बहुत मज़े की बनती है, बच्चों के लिए ख़ासकर ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस हम नहीं डालते। अब इसके अंदर मैंने डाला था 1 टेबल स्पून टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला था चिकन पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाली थी काली मिर्चें। ये इतनी कोई लाइट होती है ना कि मेरा 1.5 साल का बेटा भी ईज़िली इसको खा रहा था, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा हम स्पाइसेस नहीं डालते। अच्छा, मैंने क्या किया था, यहाँ पे चिकन क्यूब्स लिए थे और उसको इस तरीके से हाथ से मैश कर लिया था, इसका पाउडर बना लिया था। इससे जो इसका टेस्ट होता है ना मैकरोनी का, वो बहुत कोई यमी सा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन क्यूब्स हाफ़ लिया था मैंने, और इस तरीके से इसका जो है पाउडर बना के इसके अंदर ऐड कर लिया था। तो मैं इतना लाइट था इसका टेस्ट कि मेरा जो 1.5 साल का बेटा है माशाल्लाह वो भी इतने शौक से खा रहा था, ना उसको कोई मिर्चें लग रही थी, ना उसको कोई मसला हो रहा था, वो भी बड़े शौक से खा रहा था, और अब्रिश ने भी बहुत शौक से खाया था। तो अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं, और आप इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और यहाँ मैंने एक लहसुन को चॉप कर लिया था। देखिए, अब हमारी जो मैकरोनी है वो बिल्कुल बॉईल हो चुकी थी, हमें जितना बॉईल इसको करना था। ज़्यादा बॉईल नहीं करिएगा वरना जो है वो टूट जाएगी। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और ये हमारी जो मैकरोनी है, जो हमारा पास्ता है, वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। हमने इसको निकाल लिया था, और जो है ठंडे पानी से एक दफ़ा हमने इसको ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दिया था ताकि ये आपस में मिक्स ना हो। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल लिए थे, 2 से 3 टेबल स्पून, और अपना ज़ीरा जो है वो इसके अंदर डाल दिया था और अच्छी तरीके से सौते कर लिया था। कलर आने तक हमने इसको सौते किया था, और फिर इसके अंदर मैंने डाल दी थी सारी वेजिस। और वेजिस में मेरे पास थी गाजर, शिमला मिर्च, और जो है गोभी, और ऑनियन मैंने अपने पास से डाली थी, क्योंकि हरे पत्तों की जो प्याज होती है वो मेरे पास थी नहीं, तो जो है कोई मसला नहीं था, हमने अपने पास से प्याज डाल दी थी। अच्छी तरीके से मैंने ऑयल के अंदर अपनी जो वेजीज़ है उसको फ्राई किया था। बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इससे क्या होता है ना कि फिर हमारी जो वेजिटेबल्स होती है ना उसका कलर भी ख़राब हो जाता है, और फिर इतना वो कोई क्रंची क्रंची लगती नहीं है खाने में। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं ना वो ईज़िली हमारी वेजिटेबल्स, जो हमारी सब्ज़ी होती है, जो नॉर्मली नहीं खाते, मुँह चुराते हैं खाने में, वो इसके ज़रिए वो उनको सब्ज़ियाँ भी मिल जाती हैं।
बस इतना मैंने इसको भुना था, इतना फ्राई किया था कि इसका जो कलर था वो चेंज हो गया था। ज़्यादा नहीं हमें इसको फ्राई करना। अब मैंने जो सॉस बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर दिया था, और कलर कितना खूबसूरत लग रहा था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर लग रहा था। और बिलीव मी ये बहुत मज़े की बनती है बच्चों के हिसाब से। अगर छोटे बच्चे हैं तो जो है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत मज़े की बनती है। हाँ, अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसके अंदर अपने पास से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक कुटी हुई मिर्चें हो गई, चिली गार्लिक सॉस हो गया। बस हमारा जो मसाला था, जो वेजिट थी वो अच्छी तरीके से जो है भुन गई थी, और सॉस भी उसके अंदर डाल दिया था। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नॉर्मली चीनी का डाला था, क्योंकि जो चीनी से क्या होता है ना कि हमारे जो सॉसेस वगैरह होते हैं उसमें जो ज़्यादा खटास होती है वो हमारी जो चीनी होती है वो उसको लेवल में ले आती है, और दूसरा जो हमारी वेजिटेबल्स का कलर होता है उसको बरकरार रखती है। तो जो है आप लोग चीनी का थोड़ा सा ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें। इससे जो है 2 फ़ायदे हैं कि एक हमारी वेजिटेबल्स का कलर ख़राब नहीं होगा, दूसरा जो ये इसमें केचप होता है, सॉसेस वगैरह होते हैं, इसकी जो तेज़पन होता है ना, खट्टापन, वो थोड़ा-सा इसको चीनी जो होती है वो कंट्रोल कर लेती है। अब देखें यहाँ मैंने डाल दी थी अपनी मैकरोनी, और कितनी जूसी सी लग रही है ना, कितनी मज़े की लग रही है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस ये था हमारा फाइनल लुक हमारी मैकरोनी का। बस यहाँ मैं अब्रिश को सर्व कर रही थी, यहाँ अब्रिश को मैंने मैकरोनी दी, और माशाल्लाह ताबिश ने भी बहुत शौक़ से खाई थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद कर सबको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो है मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।